गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में अधिगम और शिक्षण जो आपका थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है, उसके फर्स्ट यूनिट में हम अधिगम के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि अधिगम क्या है। अधिगम मतलब सीखना। सीखने के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई देता है वो अधिगम का ही हिस्सा होता है। बिना अधिगम के हमारे जीवन में व्यवहार में परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। अधिगम के द्वारा हम नए नए ज्ञान को, नई नई क्रियाओं को सीखते हैं, समझते हैं और उनको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है अधिगम की प्रकृति कि अधिगम का नेचर क्या है। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जब तक मनुष्य जीवित है, उसका चेतन मन जागृत है, तब तक उसकी अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। अधिगम समाप्त नहीं होता। तो पहला इसकी प्रकृति का गुण, पहली प्रकृति है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, या अधिगम या सीखना है ना। तो सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि ये निरंतर चलती है। सीखना कभी भी रुकता नहीं है, और जहाँ सीखना रुक गया वहाँ ज्ञान भी हमारा रुक जाएगा, जड़ हो जाएगा। दूसरा है सीखने का अवलोकन हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अपितु ये व्यवहार में परिवर्तन से प्रकट होता है। दूसरा लिखो, सीखने का अवलोकन हम व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा देख सकते हैं कि जो हमारे सीखने के पश्चात हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई देता है, उस परिवर्तन के माध्यम से ही हम ये जानते हैं कि बालक ने कितना सीखा है, कितना समझा है, कितना जान पाया है। ठीक है। तीसरा है अधिगम अभ्यास तथा अनुभव पर निर्भर होता है। अधिगम अभ्यास तथा अनुभव पर आधारित होता है। अनुभव जो है अभ्यास पर आधारित है। अनुभव जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा अनुभव जो है सशक्त होता जाएगा, परिपक्व होता चला जाएगा। बिना अनुभव के हम कुछ भी काम को सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। सीखने के माध्यम से हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती है। चौथा है सूचना, कौशल, सौंदर्य, अनुभूति तथा दृष्टिकोण आदि सीखने के मुख्य क्षेत्र हैं। चौथा है सूचना, संप्रेषण, सौंदर्य, अनुभूति कौशल,
तथा दृष्टिकोण सीखने के प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं। सीखने के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से माने गए हैं? संप्रेषण, सूचना, सौंदर्यानुभूति, कौशल और दृष्टिकोण। पांचवा है, अनेक परिस्थितियों में सीखने का संबंध चेतन उद्देश्यों से होता है या सामाजिक व जैविक अनुकूलन से है। पांचवा है, सीखने का संबंध सामाजिक व जैविक अनुकूलन से माना गया है कि सीखने के द्वारा हम प्रकृति के साथ अनुकूलन करने की क्षमता हमारे अंदर विकसित होती है। सीखना मनुष्य को सामाजिककरण की ओर ले जाता है, एडजस्टमेंट की पावर हमारे अंदर बढ़ाता है। ठीक है। और अगला है, रुचि योग्यता सीखने की क्रिया को जागृत रखती है। जो हमारी रुचि इंटरेस्ट होता है वो उसी के अनुसार हम सीखते हैं। छठा है, रुचि योग्यता सीखने की क्रिया को प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रभावित करती है। जैसी हमारी रुचि होता है, इंटरेस्ट होता है, उसी के अनुसार हम सीखने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट है, सीखना व्यवहार, मानव संस्कार अथवा क्षमता में स्थायी एवं अस्थायी परिवर्तन लाता है। सातवां है, सीखना मानव व्यवहार में स्थायी व अस्थायी परिवर्तन इस प्रकार से सीखने की प्रकृति एक मुख्य कारण है जो बालक को सीखने की ओर अग्रसर करती है और सीखने के लिए प्रेरित करती है। अब बालक की जैसी रुचि होती है, जैसा उसका इंटरेस्ट होता है, उसी के अनुसार वो सीखता चला जाता है। यदि बालक का इंटरेस्ट नहीं है तो वो सीखेगा नहीं और सीखने की जो प्रवृत्ति है वो भी उसकी स्थायी नहीं होगी। तो इस प्रकार सीखने की प्रकृति जो है स्थायी करने के लिए बालक की रुचि और योग्यता का होना अनिवार्य माना है। पहला इसमें लिखो क्वेश्चन, अधिगम की प्रकृति के क्षेत्र बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें।